क्या सांजी घुड़सवारी करने वाला है और वेगापंक का मास्टरमाइंड प्लान क्या था, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कॉज इस वीडियो में हम पूरा वन पीस चैप्टर 11-13 देखने वाले हैं, जिसका नाम है स्टेलमेट, जो कि चेस की एक स्टेट होती है जिसमें आपको चेक भी नहीं होता है बट आप मूव भी नहीं कर सकते हो। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना तो ये काइंड ऑफ गोरोसे की करंट सिचुएशन है, जहाँ वेगापंक ने गोरोसे को मारा तो नहीं है बट उनकी कह के ले ली है। अब वो कैसे वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। और क्योंकि टाइटल चेस के ऊपर है तो कलर स्प्रेड क्यों नहीं, इसलिए ओडा सेंसे ने चेस की थीम में स्ट्राइड्स को ड्रॉ किया है, जिसमें स्ट्राइड्स की सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर यानी निको रॉबिन चेस खेल रही है और हमारा प्यारा चॉपी एक प्यादा है और उसके साथ डिफरेंट आउटफिट्स भी दिखाए हैं। देन फ्रैंकी और जिनबे हाथी है, वही जोरो और सांजी नाइट्स है जो घोड़े की सवारी कर रहे हैं। ब्रूक और उसो बिशप है और उन्हें विजर्ड और आर्चर की आउटफिट में दिखाया है जो कि बहुत सही लगता है। और लूफी और नामी किंग और क्वीन दिखाए गए हैं, बट यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है, क्वीन अपने थ्रोन पर बैठी है और किंग आके जाकर फाइट कर रहा है, जो कि एक्चुअल चेस में उल्टा होता है। फिर ये चैप्टर वही स्टार्ट होता है जहाँ लास्ट खत्म हुआ था, मतलब मार्स से, जिसके सामने वेगापंक का सर होता है जिसे एक टैंक में रखा गया है और उसके सर पर अभी भी बाल है, जिसे देखकर मार्स कहता है कि वेगापंक के मरने के बाद भी ये सर जिंदा कैसे है और इसमें कॉन्शियसनेस कहाँ से आ रही है। और फिर मार्स वहाँ पर जिस काम के लिए आया था ना वो करता है, वो हाशिन डेंडेन मुशी को तोड़ देता है, बट वो फेक होती है और उसके अंदर से नॉर्मल डेंडेन मुशी निकलती है, जिसे देखकर मार्स पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि रियल डेंडेन मुशी कहाँ पर है। फिर हम अलग अलग लोगों के रिएक्शंस देख सकते हैं जो वेगापंक के मैसेज का वेट कर रहे हैं, जैसे कि सिरप विलेज में काया, मेरी और उसोप की गैंग, वो लोग वेगापंक और उसका मेडिकल वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट हुआ है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। फिर ट्विन के प्लेट हाउस के पास क्रोकस और लबून वेगापंक का मैसेज सुन रहे हैं। फिर वेगापंक की पुरानी लैब जहाँ थी ना, मतलब बाल्टीमोर, हम वहाँ का सीन देख सकते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कहता है कि फ्रैंकी अब एक शिप बन चुका है क्योंकि बेचारे का वांटेड पोस्टर अब कुछ ऐसा है। फिर हम बिहाव आइलैंड पे कुछ रैंडम पैरेट्स के रिएक्शंस देख सकते हैं, बट ब्लैक बियर्ड या उसके किसी भी कैप्टन के नहीं, एंड और भी बहुत से आइलैंड्स दिखाते हैं। फिर काउंटडाउन खत्म होता है और वेगापंक का मैसेज स्टार्ट होता है। मार्स कहता है मुझे नहीं पता वेगापंक क्या कहने वाला है, बट शायद वो ओहारा और क्लोर का बदला लेना चाहता है। फिर हम बोनी के ग्रुप को भी देख सकते हैं जहाँ नाज़ुरो बोनी और फ्रैंकी पे अटैक करने वाला होता है कि तभी वहां पर लास्ट मोमेंट पे अपना हीरो सांजे आ जाता है और एक ही किक में नाज़ुरो के मुंह से खून निकल देता है, बट नाज़ुरो भी फौरन अपने हॉर्स वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर सांजी को काट लेता है, जिसकी वजह से वेगापंक नीचे गिरने लगता है, बट एटलस उसे कैच कर लेती है। फिर ओइमो और काशी भी नाज़ुरो को पकड़ लेते हैं और बोनी अपने जायंट फ्यूचर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर नाज़ुरो को कुचल देती है। और वेगापंक का मैसेज फिर से कंटिन्यू होता है जहां पर वो ये एक्सप्लेन करता है कि उसने दो बहुत ही बड़े क्राइम किए हैं जिसके लिए उसे कभी भी पकड़ा या मारा जा सकता है, इसलिए उसने अपने मैसेज को ऐसे सेट किया है कि जब भी उसका हार्ट रुकेगा ना तो अपने आप ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाएगा। फिर हम वेगापंक की डेथ पर सबके रिएक्शंस भी देख सकते हैं, जैसे जर्मा किंगडम में सीजर और जज। सीजर रोते हुए कहता है कि उसने वेगापंक को पीछे छोड़ने के लिए कितनी मेहनत की थी। देन साबोडी के पास हम डुअल को भी देख सकते हैं जो कंफ्यूज है कि वेगापंक कैसे मर सकता है, जबकि सुबह न्यूज आई थी कि लूफी ने उसे होस्टेज बनाया है। फिर हम न्यूज़पेपर हेडक्वार्टर्स में मॉर्गन्स को भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा है और कहता है कि ऐसे ब्रॉडकास्ट से तो न्यूज़पेपर बिजनेस बंद हो जाएगा। और फिर से वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू होता है जहाँ वो कहता है मुझे जो भी मारेगा ना मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता नहीं, तो मैं किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं कह सकता। फिर हम नामी के ग्रुप को भी देख सकते हैं जहाँ पर सैटर्न आ चुका है और सैटर्न की आवाज सुनते रॉबिन शॉक से फ्रीज हो जाती है क्योंकि उसने ये आवाज पहले भी ओहारा इंसिडेंट के वक्त सुनी थी और हमें उस मोमेंट का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। सैटर्न कहता है निको रॉबिन मतलब वही ना जिसे अकाइनो खत्म नहीं कर पाया था, और ऐसा कहकर उस पर अटैक कर देता है। तो नामी भी सबसे रॉबिन को प्रोटेक्ट करने कहती है, तो ब्रूक सैटर्न का एक पैर काटता है, उसोप एक्सप्लोसिव बुलेट फायर करता है और नामी ज्यूस से सैटर्न के एक लेग को ब्लॉक करती है और रॉबिन को पीछे खींचती है। चॉपर अपने गार्ड पॉइंट का यूज करके सबको बचा लेता है और इस चैप्टर में लूफी, जोरो या जिनबे तीनों को ही नहीं दिखाया गया है। फिर हम मार्स को देख सकते हैं जो बाकी गोरोसे से पूछता है कि अब क्या करना है, अगर मैं पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दूं तो। तभी सैटर्न कहता है कि ऐसा मत करना, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इससे आइलैंड के आसपास के सारे सोल्जर्स और बैटल शिप्स तबाह हो जाएंगे, बट इससे हम दोबारा कभी भी मदर फ्लेम नहीं बना पाएंगे। और यही वेगापंक ने गोरोसे को स्टेलमेट कर दिया है क्योंकि ना
तो वो वेगापंक का मैसेज रोक सकते हैं और ना ही उसे ब्रॉडकास्ट होने दे सकते हैं। और जब वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू होता है ना, तो वो कहता है मेरी बात शायद आपको बेतुकी लगे और बहुत से लोग मुझ पर हंस भी सकते हैं, बट फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि सबको ये जानने का पूरा हक है। तो अगर शॉर्ट में कहूँ तो हमारी दुनिया डूबने वाली है। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है क्योंकि जापान में गोल्डन वीक है, इसकी वजह से चैप्टर नहीं आएगा।